प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा जो लेसन चला हुआ है वो है रिडॉक्स अभिक्रियाएं उनको, और हमारा जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हमने पहले ही बताया था कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं को दो विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। पहली विधि थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ और 7-8 रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखा भी चुका हूँ। मैंने आपको 3 रिएक्शन करने के लिए दी थी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने मुझे नहीं दिखाई। अगर किसी ने कर ली हो तो मुझे ज़रूर दिखाए। अब हमारी जो दूसरी विधि है वह ऑक्सीजन संख्या विधि। इम्पोर्टेंट विधि है, दोनों ही विधि इम्पोर्टेंट है। कोई सी ना कोई सी विधि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इस विधि से समीकरण को निम्नलिखित पदों में संतुलित करते हैं। तो पद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, यानी कि जितने भी इसमें तत्व हैं अभिक्रिया में उन सब की ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं। और नंबर 2 में ऑक्सीजन संख्या में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करते हैं, यानी कि देखते हैं कि किसकी ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन है, अलग अलग है। फिर ऑक्सीजन संख्या में होने वाली वृद्धि व कमी को बराबर करते हैं। जैसे पहले क्या था, जितनी भी ऑक्सीजन संख्या में कमी थी या इलेक्ट्रॉनों में कमी थी, वहाँ पे क्या लास्ट उसमें थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या थी, इलेक्ट्रॉनों में जितनी कमी थी उन इलेक्ट्रॉनों को हम बराबर करते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमने ऑक्सीजन संख्या को बराबर करना है। फिर वही है, अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही हो तो ऑक्सीजन परमाणुओं को H2O और H पॉजिटिव से तथा अक्षारीय माध्यम में H2O व OH से संतुलित करते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं। आपके सामने ये अभिक्रिया है, KMnO4 प्लस H2C2O4 इक्वल टू CO2 K2O प्लस MnO प्लस H2O। इस अभिक्रिया को आपको ऑक्सीजन संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप क्या करना है, ये मैंने यही लिख दी, लेकिन आपने स्टेप वाइज लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है, इन सभी तत्वों की, जितने भी तत्व हैं इन सब की ऑक्सीजन संख्या इनके नीचे ऐसे लिखनी है जैसे मैंने लिखी। आपने पता है पोटेशियम की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ से आप Mn मैग्नीज की निकालोगे तो वो +7 आएगी। फिर यहाँ इसी प्रकार हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ कार्बन की +3 आएगी। यहाँ पर कार्बन की +4। इस तरह आप सभी की ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे। अब ये देखना है स्टेप फर्स्ट में क्या करना है। स्टेप सेकंड में अभिक्रिया में उन तत्वों को छांटते हैं जिनकी ऑक्सीजन संख्या भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए, पोटेशियम की यहाँ पर +1 है, तो पोटेशियम की इधर भी आपकी +1 है। लेकिन यहाँ मैग्नीज Mn की जो ऑक्सीजन संख्या है उधर +7 है, और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +2। तो डिफरेंस है दोनों की ऑक्सीजन संख्या में, तो आप इनको छांटेंगे। इसी प्रकार यहाँ कार्बन की +3, इधर कार्बन की +4, तो आपने छांट लिया। यहाँ पर Mn की इसमें कितना अंतर है, इधर कमी हो रही है, इधर +7 है, उधर कितनी है 2, तो कितने कमी हो रही है 5 की, तो कमी को आप माइनस से दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन की यहाँ पर +3 है, यहाँ कार्बन की +4 है, लेकिन ध्यान रखना ये +4 एक कार्बन के है, लेकिन जब इधर 2 कार्बन है तो इधर भी आपने 2 ही कार्बन करने पड़ेंगे। तो 2 कार्बन के लिए +2 ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतर आपने ज्ञात कर लिया। अब जितनी कमी है, कमी को वृद्धि से और वृद्धि से कमी को गुना करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर वृद्धि है 2 की, इधर कमी है 5 की, तो एक दूसरे के अपोजिट इनकी गुना करने हैं। तो KMnO4 में क्या थी, वृद्धि कमी हो रही थी, लेकिन इसकी वृद्धि से इसको अपोजिट से गुना करने हैं 2 से, और नीचे इसमें 5 से गुना किया, और ये आपके गुना करने के बाद ये आ गया। फिर आप उसको वैसे के वैसे ही समीकरण को पूर्ण रूप से लिखेंगे, पूरी समीकरण को लिख लेंगे। फिर आपने पूरी समीकरण को गुना करने के बाद 2KMnO और इसके सामने 5 लग गया, यहाँ 10 लग गया, और यहाँ पर आपकी ये पूरी होगी। अब देखते हैं पोटेशियम इधर 2 है, तो पोटेशियम यहाँ भी 2 है। मैग्नीज यहाँ 2 है, तो मैग्नीज यहाँ पर भी 2 है। लेकिन यहाँ कार्बन कितने, 5 दूनी 10, कार्बन 10 यहाँ पर है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त सब तत्व देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है।
सभी आपके बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर 5 लगा देंगे और आपकी जो सभी तत्व हैं वो सभी बैलेंस हो जाएंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन संख्या विधि द्वारा इसको संतुलित करेंगे। कि पहले क्या करना है, आपने सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्या लिखनी है, चार्ट अलग लिखनी है उनकी, और फिर आपने देखना है किसकी ऑक्सीजन संख्या में अंतर है, अलग अलग किसकी ऑक्सीजन संख्या है। जैसे यहाँ मैग्नीज की इधर +7 थी तो उधर कितनी है, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो जिसमें अंतर है उसको छांटते हैं, फिर उनको कितना अंतर है वो लिखते हैं, फिर उनकी जो ऑक्सीजन संख्या में कमी या वृद्धि थी उसको गुना करके बराबर करते हैं ऑक्सीजन संख्या को, और फिर उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी बैलेंस होने चाहिए, और बाद में उन सब को बैलेंस करने के लिए H2 वगैरह जोड़ देते हैं। अगर पहले से H2 जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें पहले से ही H2 जुड़ा हुआ है, तो आप कितनी कमी है उससे गुना करके उसको बैलेंस कर लेते हैं।